एक कहानी है एंटन चेखव की द बेट यानी कि शर्त। ये कहानी मेरी 11th क्लास के सिलेबस में थी और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने ये कहानी पहली बार पढ़ी थी तो मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी और मेरी सोच पर इस कहानी ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। और मुझे इस कहानी को पढ़कर एक तरह से एहसास हो गया था कि अगर मैंने ऐसे ही किताबें पढ़ना जारी रखा तो मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा होगा। ये कहानी बेसिकली एक पार्टी के अंदर लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मृत्युदंड ज्यादा बेहतर है या फिर आजीवन कारावास, और उसी के दौरान उस बहस में एक आदमी बोलता है कि आजीवन कारावास बेहतर है। तो वो करोड़पति आदमी होता है उस पार्टी में, तो ये बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आजीवन कारावास बेहतर है तो तुम खुद क्यों नहीं आजीवन कारावास सह लेते। मैं करोड़पति आदमी हूँ, चलो एक शर्त लगाते हैं कि 20 साल तक तुम एक कमरे के अंदर रहो, बिना किसी से मिले, किसी दूसरे इंसान से तुम्हें मिलना नहीं है, और 20 साल के बाद तुम बाहर निकलोगे तो जो भी अमाउंट होता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो भी कि वो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो जो आदमी है वो आजीवन कारावास में चला जाता है और वो बहुत सालों तक आजीवन कारावास में रहता है बिना किसी से मिले। तो वो कैसे रहता है, वो किताबें पढ़ता है। पहले वो बहुत ही हल्की फुल्की किताबें पढ़ता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो बहुत फिलोसॉफिकल, बहुत गहरी किताबें पढ़ने लगता है। और ये कहानी इतनी अच्छी कहानी है कि इस कहानी को पढ़कर आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि किताबें पढ़ने से किसी भी इंसान की शख्सियत किस हद तक बदल जाती है और किताबें पढ़ना अपने आप में कितना खूबसूरत एहसास है। और इसीलिए अगर आपने ये कहानी आज तक नहीं पढ़ी है तो ये कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत अच्छी रूसी कहानियों का जिक्र किया है, तो उसमें मैंने इस कहानी का भी जिक्र किया है और भी कुछ कहानियां हैं उनका जिक्र किया है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ऐसी कौन सी कहानी है आपकी नजर में जिसको पढ़कर आपकी सोच बहुत हद तक बदली हो या फिर किसी कहानी ने आपकी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा हो।